नमस्कार, मैं रोन आपके अपने YouTube चैनल एडो विद रोन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इस चैप्टर से 3 चैप्टर्स जुड़े हुए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई। लेकिन इस बार 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें ह्यूमन आई से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन लोग पढ़ेंगे एग्ज़ाम के समय उसे रिवाइज नहीं करेंगे। बाकी दोनों चैप्टर्स को फुल रिवीजन करके हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को जानना पड़ेगा, कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में अगर जानेंगे तो सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला टर्म, ये लाइट है क्या। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि लाइट क्या है। तो लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives a sensation to see anything. Form of energy gives us sensation to see anything. मतलब लाइट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। क्लियर? बात यह है कि हम किसी चीज को देख कब पाते हैं। तो समझिएगा, अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट ये है, यहाँ पे अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, मान लेते हैं कि ये टॉर्च है, कोई भी चीज हो, टॉर्च हो, बल्ब हो, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहां से लाइट फॉल डाउन होता है, लाइट पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कि ये बुक है, मैंने मान लिया कि ये आपका बुक का हिस्सा है, बुक है। तो टॉर्च से लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट एक ऑब्जेक्ट बुक पे पड़ा, बुक पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके आईज पे आएगा, तब आप किसी चीज को देख पाएंगे। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब लाइट सोर्स ऑफ लाइट से निकल के ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद फिर हमारी आंखों पे आता है, तो हमारी आंख उस ऑब्जेक्ट को देखती है। क्लियर है? इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का फॉर्म है कैसे। तो चलिए इसे साबित करते हैं कैसे एनर्जी का ये फॉर्म है। आपके घर में जो लाइट है, मतलब एक बल्ब है, उस बल्ब को अगर आधे घंटे 1 घंटे के बाद कंटिन्यूसली अगर बल्ब जला है और आधे 1 घंटे के बाद उसे अगर हाथ से आप टच करते हैं तो आपका हाथ जल जाता है। आपका हाथ जला, इसका मतलब ये वर्क डन हुआ। और वर्क डन तब होता है जब कोई ना कोई एनर्जी हो। मतलब आपको हाथ जलाने में जो एनर्जी यूज हुआ वो एनर्जी कौन सा था? लाइट। आपको जानना है, जैसे ये लाइट हमें समझ में आ गया। दूसरा है कि शैडो क्या होता है। शैडो क्या होता है? तो शैडो समझते हैं कि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मीडियम बोलते हैं उस मीडियम को जिससे लाइट आर पार पास न कर सके। तो अगर कोई ओपेक मीडियम सोर्स ऑफ लाइट के पाथ में अगर कोई ओपेक मीडियम आ जाता है, तो जितनी दूरी पे ये ओपेक मीडियम होगा उतनी दूरी से लाइट पास नहीं कर पाएगा। और जब लाइट पास नहीं कर पाएगा तो इसी
इतने ही डिस्टेंस का, इतने ही एरिया का हमको एक शैडो फॉर्म होगा। सिंपल सी बात है कि जब पाथ ऑफ लाइट में कोई ओपेक मीडियम आ जाता है तो शैडो का फॉर्मेशन होगा। पाथ ऑफ लाइट में when the opaque medium comes between the path of light, then shadow is formed. Okay, शैडो की बात हो गई, लाइट की बात हो गई। एक और टर्म है इमेज। अगला टर्म कौन सा आपका? इमेज। तो इमेज किसको बोलते हैं सोच समझिएगा। इमेज बोलते हैं कि डुप्लीकेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या क्या फिर से सुनते हैं, डुप्लीकेट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर स्पीसीज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही इसी के सिमिलर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमको फॉर्म होता हुआ दिखे तो वो हमारा इमेज कहलाएगा। और इमेज बनता कब है? इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, या तो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद या तो रेज रियल में कट होता हो या कट होता हुआ फील होता। इमेज को और क्लियर समझेंगे हम जब आगे पढ़ेंगे रे डायग्राम तब। इमेज बेसिकली दो तरह का होता है। इमेज का दो पार्ट है, एक वर्चुअल इमेज और दूसरा रियल इमेज। वर्चुअल इमेज उस इमेज को बोलेंगे जो रियल में कट नहीं होता, और रियल इमेज उसको बोलेंगे जिसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन रियल कट होता हो रेज का, लाइट रे का। इसको आगे हम देखते हैं। फिलहाल आपको इसमें यह जानना है कि लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच गिव्स अस सेंसेशन टू सी एनीथिंग। एक दो पॉइंट और, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे उस सारे का स्पीड आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। इन वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। इन एयर 2.99 होता है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो जाए हम लोग दोनों को, एयर और वैक्यूम दोनों को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक और बात कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसका मतलब हुआ कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, लाइट कभी भी कर्व के फॉर्म में नहीं जाता। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, उसमें कर्व के फॉर्म में जाता है लेकिन वो डायरेक्ट लाइट नहीं होता, वो TIR का कंडीशन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान में रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन रेक्टिलिनियर पाथ and this law is called rectilinear propagation of light। यहां तक क्लियर होगा? तो इसको पहले नोट डाउन कर लें, फिर इसके चैप्टर को समझने से पहले कुछ और टर्म्स को हम लोग जानेंगे। जैसे मीडियम कितने तरह का होता है, लाइट से जुड़ा हुआ मीडियम कितने तरह का होता है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली पासिंग ऑफ लाइट के हिसाब से 3 तरह का। एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम,
दूसरा होता है ओपेक और तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीडियम यू है यहाँ पे ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिससे, जैसे आपको मीडियम दिखता होगा जैसे वाटर, तो वाटर में आप ऊपर से देखते होंगे तो आपको आर पार दिखाई देता है अगर वाटर पानी अगर साफ सुथरा है तो। ग्लास शीशा में आपको आर पार दिखाई देता है। तो जिस मीडियम में आर पार दिखाई देता हो, आर पार दिखाई देता हो, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लें हम, ग्लास ले लें, प्योर वाटर ले लें, क्लियर है ना। चलिए अगला है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता हो। जैसे कोई अगर आपका क्लोथ है, कोई कपड़ा है, तो कपड़े में आप देखते होंगे कपड़े के एक तरफ से आप देखते होंगे दूसरी तरफ दिखता है, पर पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्लोथ भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्लोथ भी होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें इसको, तो क्लोथ्स। दूसरा डर्टी वाटर क्लोथ्स हो गए, डर्टी वाटर हो गया। फिर आपको स्क्रैच्ड ग्लास जिसमें स्क्रैच किया हुआ हो, स्क्रैच्ड ग्लास एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए अगला आपको आ गया ओपेक। देखिए आर पार क्लियरली दिखता हो, जिसमें आर पार, उसको बोल रहे हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखता हो, ट्रांसलूसेंट मीडियम। कुछ भी नहीं, जिसमें कुछ भी नहीं दिखता हो, दिखता ही नहीं हो, जिसमें दिखता ही नहीं हो, वो ओपेक मीडियम, जिससे लाइट आर पार ना जा सके, लाइट आर पार ना जा सके। जैसे एग्जांपल में क्या ले लिया जाए, वुड, वॉल और क्या ढेर सारा है एक्सेट्रा, कुछ भी जिससे लाइट आर पार नहीं जाए। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइट के पास करने के हिसाब से 3 तरह का मीडियम होता है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम और तीसरा ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट आर पार, जिससे आर पार दिखाई देता हो, जैसे ग्लास के आर पार देख पाते हैं, प्योर वाटर के आर पार देख पाते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता हो, जैसे क्लॉथ्स, ट्रांसपेरेंट क्लॉथ होते हैं हमारे पास। डर्टी वाटर, गंदा पानी है तो हल्का फुल्का दिखाई देगा ही। और स्क्रैच्ड ग्लास, कोई ग्लास है उस पर स्क्रैच लग गया तो स्क्रैच ग्लास उस पर हमको दिखाई देगा, एक्सेट्रा बहुत सारे होंगे, आपको पता है। और ओपेक मीडियम, जिससे लाइट पार ही नहीं जाता हो, पास ही नहीं करता हो, मतलब कुछ भी नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपेक मीडियम। वुड हो गया, वॉल हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, एक्सेट्रा। आपको भी जस्ट मैंने शैडो बताया था, तो शैडो का फॉर्मेशन होने के लिए मस्ट कंडीशन है कि ओपेक मीडियम हो। मस्ट कंडीशन फॉर शैडो के फॉर्मेशन होने के लिए मस्ट कंडीशन है कि ओपेक मीडियम हो। जब तक ओपेक मीडियम नहीं होगा, शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर पार्टिकल्स के हिसाब से मीडियम जो हमको लाइट के अंदर पढ़ने होते हैं, पार्टिकल के हिसाब से कि कितने उसमें पार्टिकल हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। आपने नाम सुना होगा कहीं, एक रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। इसको समझते हैं ये क्या, इसको लिखते हैं पहले 2 तरह का, रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। चलिए इसको क्लियर करते हैं, रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप छोटे हैं कि बड़े हैं, तब क्या जवाब देंगे? क्या बोलेंगे कि मैं छोटा हूं? नहीं भाई, आप छोटा नहीं हो सकते, आपसे भी कोई छोटा होगा।
मतलब ये जरूरी नहीं कि आप छोटा है, आप छोटा है तो ये बताना पड़ेगा कि आप किससे छोटे हैं। हो सकता है कि आप किसी और से छोटे हों और किसी और से बड़े हों। जैसे अगर आपका कोई छोटा भाई है तो अपने छोटे भाई से बड़े हैं, पर अपने पापा से आप छोटे हैं, मतलब आप ही हैं छोटे भी बड़े भी। तो वही सेम बात हो गई कि अगर हमको रेयर और डेंसर की बात करना होगा तो दो चीज की बात करेंगे, मतलब कोई दो चीज रहेगा उसमें कंपैरिजन हम कर सकते, डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। जैसे अगर मैं एयर और वैक्यूम की बात करूं, किसी बात करूं, एयर और वैक्यूम की बात करूं, तो एयर में पार्टिकल होते हैं और वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता और एयर में होता है। रेयर का मतलब होता है कभी कभी ना के बराबर नहीं, डेंसर का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जिसमें हो। तो रेयर मीडियम हो गया आपका वैक्यूम, डेंसर हो गया एयर मीडियम। तो अगर पूछा जाएगा कि वैक्यूम और एयर में कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि वैक्यूम रेयर मीडियम है, फिर एयर डेंसर मीडियम। देखिए अभी इस एग्जांपल में एयर क्या है, डेंसर मीडियम है, लेकिन अभी जस्ट देखिए एयर को मैं रेयर मीडियम करूंगा। जैसे एयर और मैंने ग्लास ले लिया, चलिए ग्लास को छोड़ते हैं, वाटर मैंने ले लिया। अब देखिए एयर में पार्टिकल फिर कम होंगे बट वाटर में पार्टिकल ज्यादा होंगे, मतलब ये ज्यादा डेंस होता है ये कम डेंस होता है। तो अब ये यहाँ पे रेयर मीडियम हो गया और वाटर डेंसर मीडियम हो गया। तो कंपैरिजन अगर हम एयर और वाटर में करें तो एयर रेयर मीडियम होगा और वाटर डेंसर मीडियम होगा, जबकि अगर कंपैरिजन हम वैक्यूम और एयर में कर रहे थे तो यही वाला एयर जो अभी रेयर मीडियम है पहले डेंसर मीडियम था, मतलब यही रेयर भी है यही डेंसर भी है। मतलब ये हुई बात कि अगर हमको रेयर मीडियम डेंसर मीडियम की बात करनी है तो हमको पहले पूछना होगा कि किस दो के बीच हम बात कर रहे हैं। अगला अगर मैं वाटर ले लूं, अब क्या ले लूं, वाटर, क्या ले लूं, वाटर और ग्लास, वाटर और ग्लास। ओके, तो अब देखिए वाटर से ज्यादा पार्टिकल होता है ग्लास में, तो वाटर फिर हो गया रेयर मीडियम, ग्लास हो गया डेंसर मीडियम। वाटर क्या हो गया आपका रेयर, वाटर हो गया आपका रेयर मीडियम, ग्लास हो गया डेंसर मीडियम, जबकि आपको वाटर यहाँ पे डेंसर मीडियम था, वाटर यहाँ पे रेयर मीडियम। मतलब ये हुआ कि आपको क्लियरली समझा दिया जा चुका है कि हमको रेयर और डेंसर की बात करनी है तो पहले ये देखना होगा कि किस दो के बीच हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन के हिसाब से वो चेंज। तो हम प्लेन मिरर को समझ लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या है। मिरर क्या होता है ये एक बात, तो मिरर उस सरफेस को बोलते हैं जिससे कोई इमेज बन सके, या तो वो रियल हो या फिर वर्चुअल हो, बट इमेज का फॉर्मेशन हो सके वैसा कोई सरफेस। तो ये सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये स्मूथ होता है ऑलवेज, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वैसा स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी वजह से आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कोई इमेज का फॉर्मेशन हो सके, चाहे वो रियल हो इमेज या फिर वर्चुअल हो इमेज, उसको मिरर बोलते हैं। मिरर बहुत टाइप के होते हैं, बेसिकली दो तरह का हमें पढ़ना होता है। मिरर बहुत टाइप के होते हैं, बेसिकली दो तरह का हमें पढ़ना होता है, एक प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। क्या क्या, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर से तो आप लोग अवगत जरूर हैं, आप लोग दिन में न जाने कितनी बार प्लेन मिरर को देखते होंगे। आपके घर में जो आईना लगा हुआ है वही प्लेन मिरर है, जो आईना लगा हुआ वो प्लेन मिरर है।
प्लेन मिरर में आप अपना फेस देखते हैं, डेली कुछ ना कुछ मेकअप करते हैं, बाकी कुछ और स्फेरिकल मिरर हो गया जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ENT डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर आप सैलून में जाते हैं, यहाँ सारी जगह स्फेरिकल मिरर होते हैं। आप जो गाड़ी चलाते हैं तो साइड मिरर के तौर पे जो लगा हुआ होता है वो भी स्फेरिकल मिरर होता है। गाड़ी के हेडलाइट में आगे में होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। टॉर्च में स्फेरिकल मिरर होता है। ये सारे जगह पे स्फेरिकल मिरर होते हैं। प्लेन मिरर जिसमें अपना फेस देखते हैं जो आपके घर में होता है। तो हम आज बस इतना ही समझेंगे इस वाले में, फिर अगले पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अच्छे से